भाई बहन क्यों लड़ते हैं। महक की शादी के बाद पहली राखी थी। उसके भैया उसे लेने आने वाले थे। महक की शादी बड़े घर में हुई थी। बहुत ठाट बाट से रहती थी वो। ससुर नीरज जी ने बेटे राजीव और पत्नी नमिता जी को पहले ही आदेश दे दिया था कि बहू शादी के बाद पहली बार मायके जाएगी तो सबके लिए तोहफे और मिठाइयाँ ज़रूर भेजना और उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नीरज जी सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल से भी बड़े और नेक इंसान थे। उन्होंने महक को बिल्कुल पिता की तरह ही रखा। और तो और कंपनी में महक अब उनका हाथ भी बटाने लगी थी। वो कहते थे, अच्छा है, अब मेरा बोझ कम हो जाएगा। राजीव और महक मिलकर मेरा कारोबार संभाल लेंगे। महक भी बहुत खुश थी। उसे लगता ही नहीं था कि उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। वो इतनी खुश थी कि घर जाकर सबसे मिलेगी, सबको सब बताएगी। महक का भाई मोहित उसे लेने आया था। उसका बहुत अच्छे से सबने अभिवादन किया। महक के साथ इतना सामान था कि मोहित की गाड़ी में नहीं आ रहा था, तो राजीव ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया। महक बहुत खुश थी, लेकिन मोहित के चेहरे से खुशियाँ गायब सी दिख रही थी। महक ने पूछा भी, क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बताया। घर आकर महक इतनी चहक रही थी। उसने सबको पहले तोहफे दिए, फिर सबको सारी बातें बताई। सब खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों मोहित मुंह लटका के बैठा था। अब तो महक ने बोल ही दिया, बताओ ना मोहित भैया, क्या बात है, आप तब से ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मोहित बोल पड़ा, तेरा आना तो अच्छा लगा, पर इस तरह तेरे ससुर जी को इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? इतना सब कुछ देकर अपनी अमीरी का दिखावा करना ज़रूरी था क्या? महक उसे देखने लगी। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ इसलिए। और वो ये कहते हैं कि शादी में आप सब ने बहुत किया, अब उनका भी तो कुछ बनता है। आखिर अब दोनों परिवार एक ही है ना? बीच में ही मोहित बोल पड़ा, तो इतना सब देने की क्या ज़रूरत थी, हमें दिखाने के लिए? महक बोली, भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इन बड़े लोगों की आदत होती है दिखावा करने की, पहले दे देंगे फिर सुनाएंगे। भैया आप मेरे ससुराल वालों का अपमान कर रहे हैं। मोहित खड़ा हो गया, वाह बेटा, थोड़े ही दिन में तू उनकी हो गई। हम कुछ नहीं लगते ना तेरे? भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप तो ज़िंदगी भर मेरे ही रहेंगे, पर अब वो भी मेरे घर है और उनकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। अगर आपको ये सब ठीक नहीं लगता तो मैं वापस ले जाऊंगी, पर इस तरह उनका अपमान होते मैं नहीं देख सकती। और महक रोने लगी। महक के पापा अमित जी जो अभी आए थे, उन्होंने महक को गले लगाया और चुप कराया। बोले, बेटा मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर मोहित से बोले, बेटा दिखावे और प्यार में अंतर समझना सीखो। ये उन लोगों का प्यार है जो वो हमारी बेटी को दे रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी उस घर में भी खुश है। मोहित चुपचाप अंदर चला गया और अमित जी अपनी बेटी को समझाने में लग गए। बेटा मोहित भी तेरा या उनका अपमान नहीं कर रहा था, बस उसे फिक्र है तेरी। तू तो जानती ही है ना, तेरे बिना उसका कोई काम नहीं होता। तुम दोनों का प्यार ही ऐसा है, लड़ाई करे बिना पेट नहीं भरता ना दोनों का। महक चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गुमसुम सी सोचने लगी कि भैया ऐसा क्यों सोच रहे हैं। भैया के बिना घर में राखी कैसे मानेगी? उधर मोहित भी यही सोच रहा था कि पहली बार वो आई और मैं भी क्या लेकर बैठ गया। अब वो उदास रहेगी तो राखी कैसे मनेगी? थोड़ी देर बाद मोहित आया और धीरे से आकर महक को उसने सॉरी बोला, तो महक ने भी सॉरी बोला और दोनों गले लग गए। पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आओ मेरे बच्चों, चलो खाना खाने। दोनों खुशी खुशी पापा के साथ हो लिए। दोस्तों, आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मुझे सहयोग करें। नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।